और माता, मैं आपको आज ऐसी बोलता हूँ अकोला जिले से, और आपको एक ऐसी लकड़ी दिखाता हूँ आज जो मेरे सर है हरियाणा में, उनको मैंने भेजी है। तो वो लकड़ी का कार्य ऐसा है कि वो लकड़ी पानी में डूबती है, और यह लकड़ी से हमें धन संपदा, घर में शांतता और ब्लैक एनर्जी हमसे बहुत दूर भाग जाती है। और जो हिंसक प्राणी वगैरह आदमी रहते हैं, और तो और इसमें से एक इसकी अच्छी खासियत ऐसी है कि जो एनर्जी रहती है, किसी के घर में ब्लैक एनर्जी रहती, किसी को ऐसा रहता है झंझट, मैं आपसे एक वर्ड भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं ये मेरा घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आज आपका अच्छा तकदीर है कि मैं लाइव आपको ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई आइंदा से कोई फंसाएगा नहीं। अगर फंसाएगा तो सीधी मेरी बात उससे कर देना कि यार ये फंसा रहा है अपने को। तो मैं आपको लकड़ी बता रहा हूँ, मराठी में उसको पांढरी की लकड़ी बोलती है। ये देखो, पांढरी की लकड़ी, मैंने आज ही इसको हाथ लगाया, नहीं तो मैं पूर्णिमा का दिन ही लगाता हूँ। एक देखो, इस लकड़ी की ओरिजिनल पहचान आप सब पहचान रहे कि ये लकड़ी कितनी मोटी है। देखो, इतनी मोटी लकड़ी है। यह लकड़ी आपको कोई भी देगा, पहले तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी देगा, पर इसके जानकार कम है। यह लकड़ी कम से कम इसकी पेड़ के जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 20 से ऊपर ही होनी चाहिए। आपको पता लग रहा है कि इससे 20 के ऊपर ही है। जो जानकार है मेरा वीडियो देखकर वो अपने आप ही पहचानेंगे कि क्या है इसमें खासियत, क्या नहीं है, तो कि 20 साल का पौधा है कि नहीं, क्योंकि आपको कोई फंसाएगा नहीं। यही मेरी भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना है। तो यह है सफेद लकड़ी, तो मराठी में पांढरे की लकड़ी बोलती है, हम आपको सफेद लकड़ी बोलेंगे। सफेद लकड़ी, इसकी और एक दूसरी खासियत है, मैंने तो सब ऐसे ही लकड़ी निकाली है, क्योंकि इससे जो भूत प्रेत बाधा रहती है वो आती नहीं, ये ऐसी वाई की तरह। तो मैं इसकी खासियत बताता हूँ, और भी ये पानी में डूब जाती है, इसकी ओरिजिनल की यही खासियत है। देखो मैं दिखाता, देखो भाइयों, अब ये इतनी सारी लकड़ियां मैंने जंगल से लाई, वो भी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में आती है। और यह लकड़ी गुरु पुष्प, अष्टमी और गुरु पूर्णिमा को ही निकालना जरूरी होता है। ये लकड़ी की देखो खासियत, ये बहुत सारी लकड़ियां लाई मैंने। ये पानी रहा अपना, ये देखो, कैमरे का मेरा जो कैमरा है वो खराब हुआ है, इस वजह से मैं फ्रंट कैमरे से ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो भैया, देखो डूब गई, ये है इसकी खासियत। देखो और भी दिखाता एक बार, डूब गई। मैं एक किसान हूँ और आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और दूसरी इसकी खासियत है, इसके समान 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 टुकड़े करना, चाहे छोटे भी रहे तो चलते, इतने से 1-1 इंच के 3 टुकड़े पीले कपड़े में बांधकर उसको हल्दी और कुमकुम लगा के, ऐसे जो रहता है अपना जो अंदर की तरफ से डोर रहता है, लाइट ला लाइट बरोबर, तो उसको क्या करना, ऐसा नीचे ऐसा ऐसे खड़ी करना, और नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ बजरंग बली वाला सिंदूर लगाना। बजरंग बली वाला सिंदूर, यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजरंग बली का निकाल के लाना, वो नहीं, जो बजरंग बली को सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर भगवे कलर का रहता है, वो यहाँ ऐसे नीचे लगाना, और ऐसी लकड़ी खड़ी करके लगा देना। ये जो दरवाजा रहता है, ये जो दरवाजा रहता है यहाँ पर, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लटका देना, ऐसी सीधी, बस ऐसी सीधी लगा देना। आपके घर के अंदर बजरंग बली के मंत्र का उच्चार करना इस पर, और उस पर ऐसे खड़े कर देना। पर जरूरी ध्यान रखना, यहाँ एक लकड़ी ऐसी इसको नीचे से, यहाँ नीचे से सिंदूर लगाना और ऐसे रख देना अपने मेन दरवाजे पे।
इससे कोई भूत बाधा आती नहीं, पर ध्यान रखना जरूरी, बजरंग बली का मंत्र उस पर छिड़कना ही है। और दूसरी बात, इसके छोटे छोटे 3 टुकड़े लगा के, छोटे छोटे 3 टुकड़े हल्दी और कुमकुम के, उसको कुमकुम लगा के लक्ष्मी जी का मंत्र 51 बार करना, 51 बार। मैं मराठी हूँ, इस वजह से क्या होता है भैया, कुछ कुछ वर्ड नहीं समझेंगे तो मैं आपको लास्ट में अपना फोन नंबर बताऊंगा, आप पूछ सकते हैं मुझे। तो वो 3 लकड़ियां पीले कपड़े में बांधकर, गाढ़ बांधकर अपने पूजा स्थल पर, जो अपना घर का पूजा स्थल रहता है, अपना घर का पूजा स्थल रहता है, वहां ऐसे गाढ़ बांधकर रख देना। अगर व्यापार में कुछ वृद्धि आ नहीं रही तो व्यापार में अपने तिजोरी में रख सकते हैं। कहीं आने जाने के लिए इसका छोटे छोटे टुकड़े करके मनी बनाना, और एक ही मनी प्रत्येक आदमी को, अपने घर के जो हर एक आदमी रहता है उसके गले में डाल देना। 100% में गारंटी लेता हूँ, आपका फोन जब मुझे आएगा कि भैया हमारे घर में बहुत दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी, वो भी हो गई। पर मेरा एक बात ध्यान कर सुनना, मराठी में एक कहावत है, देरे हरी पलंगावरी। हरि यानी विष्णु भगवान को कहा है तुकाराम महाराज ने, कोई पलंग पर बैठकर तो कोई पैसा आ नहीं सकता है। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने लकड़ी लगा दी तो अपने आप ही पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा। आपको कर्म करना है, कर्म के बिना सब जग अधूरा है। तो आपको जो पैसा है ऐसे शान शौकत में जाता है, इधर उधर जाता है, वो उसको बांध के रखेगा। पर वो जो मैंने पीले कपड़े का फार्मूला दिया है आपको, उसकी पूजा, ये लकड़ी की पूजा शाम को ही करना। इसकी वजह यह है कि ये लकड़ी शाम को, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक लक्ष्मी माता का वास होता है घर में। पहले झाड़ू पोछा, जो अपने गांव में लोग रहते थे वो झाड़ू पोछा क्यों करते थे पहले, तो वही टाइम पे इसकी पूजा करना, सुबह कभी करना नहीं भैया। और कुछ मेरे से चूक गया होगा, मेरा पहला वीडियो है, मुझे माफ कर देना। एक महाराष्ट्रियन आदमी हूँ मैं। कुछ अगर आपको दिक्कत होगी तो मेरा फोन नंबर ले लो 79, तो आप जरूर मुझे कॉल करना। और मेरा यही कहना है कि आपके घर का कोई